राजस्थान बीजेपी और कांग्रेस से बागी बने प्रत्याशियों के गले की फांस 7 सीटों पर बिगाड़ रहे हैं सियासी गणित। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी कई सीटों पर बिगाड़ रही है समीकरण। इन 7 सीटों का समीकरण बताएंगे, किस किस सीट पर कौन कौन से प्रत्याशी जो समीकरण बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी से बागी हुए चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। चित्तौड़गढ़, सांचौर, बस्सी, सीव, पासेड़ी, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, जयपुर समेत 14 सीटें पर बागी बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। इस चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेताओं के बीच कांटे की टक्कर का अनुमान है। साथ ही साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी इनका समीकरण बिगाड़ती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, पूरी अपडेट जानने से पहले वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहे और इस चैनल और फेसबुक पेज पर पहली बार तो इसको फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही साथ आप भी हमें कमेंट जरूर करें कि कौन कौन से प्रत्याशी किस किस सीट पर सियासी समीकरण बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान कुल 3432 नामांकन दाखिल हुए। जांच के दौरान 392 नामांकन निरस्त हो गए, 510 नामांकन वापस ले लिए गए। सही पाए गए 2530 नामांकन पत्र के हिसाब से अब 1526 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इस दौरान कई कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों का खेल बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों प्रमुख दल के दिग्गज नेताओं ने काफी मान मनवार की, लेकिन अब तक नाम वापसी की तिथि बीत चुकी है। लेकिन 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर बागी चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। तो दोस्तों, उन सभी सीटों की अपडेट हम आपको करके बताते हैं। सबसे पहले बात करें चित्तौड़गढ़ में आज्ञा दे रहे हैं बीजेपी को टेंशन। चित्तौड़गढ़ सीट पर बीजेपी ने मौजूदा विधायक चंद्रभान सिंह आज्ञा का टिकट काटकर नरपत सिंह राजवी को प्रत्याशी बनाया। ऐसे में आज्ञा ने बागी होकर नामांकन दाखिल किया। तमाम प्रयासों के बावजूद भी आज्ञा मैदान में तैयार नहीं हुए। आज्ञा के चुनाव मैदान में डटे रहने से बीजेपी प्रत्याशी की सांसें अटक सी गई है। आज्ञा लगातार दूसरी बार विधायक है और उनकी जनता में पकड़ काफी अच्छी है। इस सीट पर कांग्रेस से सुरेंद्र सिंह जड़ावत मैदान में है। तो दोस्तों, राजस्थान की विधानसभा चुनाव चित्तौड़गढ़ की विधानसभा सीट पर बीजेपी से बागी प्रत्याशी लगातार जो है बीजेपी के लिए गले की फांस बने हुए हैं। वहीं सांचौर में बीजेपी सांसद का सिरदर्द बने जीवाराम चौधरी। सांचौर से बीजेपी ने लोकसभा सांसद देवजी पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है। पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी और दानाराम चौधरी ने देवजी पटेल का भारी विरोध किया। बड़ी जनसभा विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन पार्टी ने टिकट पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया। पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी ने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया। वे देवजी पटेल के लिए मुसीबत बन गए। सांचौर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सोकाराम बिश्नोई है। तो इस विधानसभा सीट पर भी त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी से बागी हुए प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल करने के बाद जीवाराम चौधरी जो कि निर्दलीय नामांकन दाखिल किया, और सियासी समीकरण यहाँ से पूरी तरीके से बीजेपी और कांग्रेस के बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सीव की विधानसभा सीट पूरी तरीके से चर्चा का विषय बन चुकी है। सीव विधानसभा सीट पर बागियों ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को परेशान कर दिया है। दोनों ही सीट बड़ी पार्टियों से बीजेपी और कांग्रेस से बागी प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और पार्टियों के भी मैदान में, और यहाँ पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी पूरा समीकरण बिगाड़ती हुई नजर आ रही है। बाड़मेर जिले की सीव विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के लिए बागी चुनावी मैदान में उतर गए। कांग्रेस ने मौजूदा विधायक अमीन खान का टिकट दिया तो फतेह खान बागी हो गए। बीजेपी ने स्वरूप सिंह को प्रत्याशी घोषित किया तो हाल ही में पार्टी में शामिल हुए रविंद्र सिंह बाटी बागी होकर चुनावी मैदान में कूद पड़े। ऐसे में दोनों ही दलों के लिए मुकाबला कांटे की टक्कर का होने वाला है। इधर आरएलपी से जालम सिंह चुनावी मैदान में है, तो यहाँ पर चतुष्कोणीय मुकाबला बना हुआ है। 2 बागी उम्मीदवार यहाँ पर चुनावी मैदान में मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों ही पार्टियों से मजबूत चुनावी जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, लेकिन यह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इन दोनों ही पार्टियों के साथ साथ निर्दलीयों का भी समीकरण बिगाड़ती हुई नजर आ रही है। बसेड़ी से बेरवा बढ़ा रहे कांग्रेस प्रत्याशी की चिंता। बसेड़ी विधानसभा सीट पर कांग्रेस से बागी ने पार्टी के प्रत्याशी की चिंता बढ़ा दी है। कांग्रेस ने मौजूदा विधायक खिलाड़ी लाल बेरवा को टिकट काटकर संजय जाटव को टिकट दे दिया। बेरवा नाराज हो गए, बागी होकर मैदान में आ गए। इस सीट पर सुकाराम कोहली बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। वहीं राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में मांगेलाल को टिकट मिलने से जौहरी नाराज। अलवर जिले की राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस ने मौजूदा विधायक जोरीलाल मीणा को टिकट काट दिया। कांग्रेस ने मांगेलाल मीणा को प्रत्याशी बनाया गया। जोरीलाल मीणा नाराज हो गए, वे निर्दलीय चुनावी मैदान में कूद पड़े। बीजेपी ने मनाराम मीणा को उम्मीदवार बना दिया। बीजेपी ने 14 बागी मैदान में है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी से बागी होकर 14 नेता निर्दलीय मैदान में है। बीजेपी केवल 1 बागी को ही मना पाई है। सांचौर, बस्सी, चित्तौड़गढ़ से लेकर पिलानी और फतेहपुर सहित 14 विधानसभा सीटों पर बागी उम्मीदवार चुनावी मैदान में डटे हुए हैं।
राजस्थान विधानसभा चुनाव में लगातार बागी निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी समीकरण बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी इसी प्रकार की अपडेट न्यूज़ 21 फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो आप हमारे इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ें और साथ ही साथ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।